historical context. Do you know how measured in geography? Know that it is 1 o'clock in India and 1 o'clock in India and 1 o'clock AM in USA. How do you know that? What is the standard and parameter and measurement of that? कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए. जैसे ऊंचाई को नापने के लिए किसी चीज को हम बताते हैं कि हम उसके लिए क्या लेते हैं स्टैंडर्ड. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट किसी चीज की ऊंचाई को नापने के लिए हम सी लेवल को देखते हैं. क्या? सी लेवल को. अब अगर मैं कहूं कि यहां से खतौली 3 किलोमीटर दूर है खतौली, तो क्या खतौली हर जगह से 3 किलोमीटर दूर है? नहीं, हम एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा. यानी रिलेटिव होता है ये सब चीजें कि यानी कि फुलस से खतौली 3 किलोमीटर दूर है. तो इसी तरह में टाइम बताने के लिए भी कोई रेफरेंस पॉइंट और कोई हवाला चाहिए होता है. और वो हवाला क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द टाइम? यू डू नो अबाउट इट? क्या बताइए. यस इनशाद. We have also studied in the first chapter of geography India size and location. क्या है वो? Greenwich. क्या है ये? Greenwich. What is Greenwich? Greenwich क्या है? Greenwich basically it is a small town in the countryside of London. London के पास में ये एक छोटा सा कस्बा है. लेकिन वहां से ग्रीनविच का जो टाइम लिया गया है, क्यों टाइम लिया गया ग्रीनविच का, उसी के लिए हमने यहां पे देखिए. पहले जो लोग थे हर इलाके का टाइम अलग होता था. अगर आपको इंटरनेशनली सफर करना है, ज्यादातर तो इंटरनेशनली होता ही नहीं था क्योंकि बीच में समंदर थे, दरिया थे, इतने आपके पास उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होना चाहिए. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट दैट डेवलप एंड एडवांस इन दैट टाइम, सो पीपल डिडंट नीड टू know the time and determine the time in other countries. What is the exact time and what is the, यानी कि उनके दरमियान कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो अर्लियर लोग क्या करते थे, हर जगह पे अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम किसी ने लोकल बना लिया कि हाँ भाई चल रहा है सही, किसी ने कुछ. लेकिन कुछ डिवाइसेस भी उसमें इस्तेमाल किए जाते थे. जैसे कि एक सन डायल है, ये है धूप घड़ी, ये सूरज घड़ी, ये सन डायल. इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो और दूसरा इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये डंडा सा, इसको बोलते हैं, इसको हम यहां पे हम लिख देते हैं, पढ़ के बताओ इसको क्या है? जी क्यों नहीं पढ़ा? जी इज साइलेंट लाइक नो, है ना? आई नो, यू नो, जी इज साइलेंट, नोमन. तो ये इसके अंदर क्या, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या इंडिकेट करता है नोमन? नो, अरे कांटा सुई तो है ये, लेकिन इससे फायदा क्या है, क्यों लगाया गया इसको? इस पे टाइम कैसे बता देगा? क्या एक सुई है, इसके अंदर घड़ियां है कोई? एक वन एट टाइम. यस, रिफ्लेक्शन ऑफ सन का क्या? शेडो ऑफ द सन विल रिफ्लेक्ट एंड इंडिकेट द टाइम. ये यहां पे जैसे ही सन पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन या ऐसे पड़ेगा, इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा. तो इससे हमें मालूम होता जाता है कि इस वक्त में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मदरसे के अंदर अगर आप पढ़ेंगे और अगर आपको ये जानना होगा मोटे तौर पे कि कब जवाल बहुत सुना है, जवाल के बाद जोहर होती है ना? जवाल के बाद नहीं होती है, निस्फुन नहार के बाद जोहर होती है. जवाल के टाइम में निस्फुन नहार का जो लफ्ज बोला जाता है एग्जैक्टली कि जब हर चीज का साया उसके असली साये के बराबर हो जाता है. मसलन अगर मैं 5.5 फीट हूं मान लिया और मेरा साया 5.5 फीट ही है, तो इसका मतलब इट इज ए निस्फुन नहार, हाफ डे है. तो उस वक्त में एग्जैक्टली हर चीज का जो साया है उसका असली साया बिल्कुल बराबर रहता है. तो इसका मतलब सन इक्वेटर के ऊपर है बिल्कुल इस टाइम. इक्वेटर तो जानते ही हो आप भी, है ना? तो इक्वेटर के ऊपर है और इस टाइम हर चीज का साया उससे बड़ा. अब साया जितना आगे बढ़ेगा अभी उसके बाद साया फैलता चला जाएगा आपका. इसीलिए फिर जोहर का टाइम होता है क्या, कि आपके साये से डबल साया आपका हो जाए तो जोहर का टाइम हो जाता है अकॉर्डिंग टू इमाम वनीफा एंड अकॉर्डिंग टू शाफई, इमाम शाफई. आपके साये से डबल साया, सिर्फ एक साया और हो जाए आपका, तो फिर क्या होता है, जोहर का टाइम खत्म होकर असर दाखिल हो जाता है. लेकिन इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि 2 और होने चाहिए, यानी आपके साइज के अलावा और डबल साइज और होना चाहिए. तो इसी तरीके से यहां पर इसका साया बनता है. तो सन डायल, अब सन डायल, हु इन्वेंटेड सन डायल? बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम. सन डायल सही में सबसे पहले इजिप्ट में इस्तेमाल की गई थी. कहां पे? इजिप्ट कहां है? मिस्र में. अफ्रीका में है या एशिया में है? अफ्रीका में है. ठीक है. तो सबसे पहले सन डायल मिस्र के अंदर की गई थी. ये प्लेट होती है और ये होता है
मोमन। दूसरा हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने इसका बाकायदा अच्छी तरीके से एक फोटो भी लिया है साफ करके। यहाँ पे इसका साया पड़ रहा है, ये इतना है बस, लेकिन इसका साया इतना पड़ रहा है, एक ही है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसका मैंने नाम में लिख दिया है, आवर ग्लास बोलते हैं, सैंड टाइमर बोलते हैं, सैंड ग्लास बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रेत भर दिया इसमें, ठीक है, ये दो अलग अलग है, इसमें रेत भर दिया, बीच में इसकी नेक है, गर्दन, और ये रेत जो है वो धीरे धीरे ये नीचे आता रहेगा। तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये रेत जो है इसका इतना भर जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि टाइम कितना हुआ है, यानी इतना टाइम कितना ले रहा है वो नीचे वाला पोर्शन भरने में। यानी ये पुराने डिवाइस थे, लेकिन जाहिर है कि दीज वर नॉट द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड एंड प्रैक्टिस एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ टाइमलाइन फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड यूनिवर्सल टाइम इन 1884 में तय किया गया कि भैया एक कोई स्टैंडर्ड टाइम बना लो पूरी दुनिया का। क्योंकि तिजारत बढ़ रही थी, आपको पता है ब्रिटिश आर्मी किस लिए आए थे? तिजारत के लिए आए थे ऑब्वियसली। तो यहां पे 1884 में यह काम शुरू किया गया, 19वीं सदी के आखिर में। और ये असल में बर्तानिया जो था, इंग्लैंड जिसने यहां पे हुकूमत की, वो दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स थी। किस एतबार से? समंदर के एतबार से। बहरी फौज जो उनकी थी, समंदर की फौज उनकी, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, नेवी, क्या बोलते हैं? नेवी। तो नेवी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, सबसे ज्यादा, इसी वजह से उसने ज्यादातर मुल्कों को फतह किया। तो नेवी स्ट्रांग होने की वजह से समंदर के अंदर टाइम को डिटरमाइन करने में अलग अलग जगह पे समंदर जाके मिलता है, उसके लिए कि स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती। किसको? इंग्लैंड को। और इसीलिए अब आपके जहन में सवाल हो, ग्रीनविच को क्यों तय किया गया है इंग्लैंड में? इसीलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजों ने ही इसकी शुरुआत की है। तो वो अपने घर से करेंगे। आपके क्यों, आपके मिर्जापुर को क्यों अहमियत देंगे? वो मिर्जापुर का जिक्र खास वजह से है, ठीक है जी। तो 1884 में क्या हुआ? स्टैंडर्ड यूनिवर्सल टाइम वाज, क्या हुआ इसमें? स्टैब्लिश। मान लिया, मेरी लैंग्वेज बहुत ही खराब है। अब ये इस टाइम तय हो गया था। अब इसका मतलब क्या होता है इसका? ग्रीनविच का, अब हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ग्रीनविच लंदन में है। लंदन कहां है? इंग्लैंड कहां है? यूरोप के किस पार्ट में है? वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप? वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। लंदन का एक कस्बा है ग्रीनविच, उसके अंदर यह टाइम तय किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर आप वेस्ट में चलेंगे, यानी बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में चलेंगे, तो हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। कितना? 1 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री पे कितना मिनट का फर्क पड़ेगा? इट इज सिंपल मैथ, 4 मिनट। 1 डिग्री अगर आप लॉन्गिट्यूड में वेस्ट में हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 आवर। सो फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज लोकेटेड एट 82.5 degree east. So what would be the standard time of India, and how much India is far away from Greenwich? Yes. Yes. 5 hours and half an hour. But it is not the standard time for all of India, because we have already studied about that कि अरुणाचल प्रदेश का क्या है? अरुणाचल प्रदेश का क्या है? कितने डिग्री पे है अरुणाचल प्रदेश? 97.25। ओके। तो इंडिया वेस्टर्न, एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट क्या है इंडिया का? आखिर में वेस्ट की तरफ गुजरात। गुजरात का क्या है? 68। ओके। तो गुजरात 68 पे है, अरुणाचल 97 पे है, ठीक है। दोनों के दरमियान में तकरीबन 29 डिग्री का फर्क है, और 1 डिग्री पर 4 मिनट। तो 29 डिग्री पर ऑलमोस्ट 2 आवर्स का फर्क हो जाना चाहिए। बट इंडिया फॉलो द स्टैंडर्ड सेम टाइम इन गुजरात एज वेल एज इन अरुणाचल प्रदेश। हाउ इज दैट? Because of Mirzapur. The Mirzapur, the series, the drama series, the show which you are seeing in web series, and because of that Mirzapur, which is telecasted on Amazon Prime, मिर्जापुर का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82। और मिर्जापुर को क्यों लिया गया भाई? हाँ, लोकेटेड बीच में भी ना, तो 68 की बात करो ना 97 की बीच में से ले लो, ठीक है। मिर्जापुर कहाँ है? अब कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यूपी में।
तो हमने टाइम ले लिया। तो टाइम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड के एतबार से टाइम में कहां कहां फर्क होता है। दुनिया को 24 जोन में बांट दिया गया है और ये 24 जोन में बांटने के बाद एक एक घंटे का इस तरह फर्क कर दिया गया है। ये बात अलग है कि पूरा 24 घंटे नहीं होते, कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट। दैट्स व्हाई वी हैव द लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 इयर्स। 4 मिनट का फर्क डेली होता है। तो 4 मिनट का फर्क होने की वजह से हर 4 साल बाद फरवरी को 29 का करना पड़ता है। तो ये इसकी थोड़ा सा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वी आर फॉलोइंग, जो हम सोलर कैलेंडर यूज कर रहे हैं, उसकी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हर साल में इसमें 29, अगर किसी का आपका अगर बर्थडे है किसी का 29 फरवरी को, तो वो 4 साल बाद ही पड़ेगा। You are not going to get the opportunity of having the cake after before 4 hours in a time, because your birthday is falling on 29th of February. So we have just disturb ठीक है। What is the other thing? What is this? This is the chronology of the इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। इसके अंदर शुरू किया गया है कि दुनिया के अंदर कहां से कब कब क्या हुआ है, फीचर्स क्या हुई है, डेवलपमेंट्स और इवेंट क्या हुआ है। प्री हिस्टोरिक एरा शुरू होता है 3000 पहले बीसी। बीसी मतलब नो, अब सब बदल गया है। एने डोमिनी चलता था, एडी वो खत्म हो गया है। बिफोर क्रिस्ट पहले इसको कहते थे, वो खत्म हो गया। अब क्या चलता है? अब चलता है एसीई और बीसी या सीई। सिर्फ सी का मतलब यहां पे कॉमन क्या है, तो बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। क्या? बिफोर कॉमन एरा। और सीई का मतलब है कॉमन एरा। तो कॉमन एरा जो है यह 2024 और बीसीई क्या है? बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब यह है कि ये 2024 से पहले क्या है? बीसी। अब यही स्टैंडर्ड है, सारी दुनिया में यही चलेगा और कोई और चलता है तो वो स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा किसी रिसर्च वगैरह के अंदर भी। इसीलिए आपको सिर्फ यही टाइमलाइन के तौर पे यूज करना है, बीसीई एंड सीई। ओके, गॉट इट? यस सर। तो यहां पे बीसीई है 3000 साल पहले हुआ, फिर स्टोन एज है, एंशिएंट है। बेसिकली इसमें 22 दिए हैं, कितने? लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दुनिया को 3 बड़े बड़े, इसमें से हम अगर इसको थोड़ा सा वो करें, क्या? इफ वी सॉरी, हु इज दैट स्टूडेंट हु इज स्लीपिंग? ब्रो यू डिडंट गेट yes. Yes sir.